हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में जैन साहित्य के महत्वपूर्ण अध्ययन नोट्स। जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। इसकी जो समय सीमा है जैन साहित्य की, वो 8वीं सदी से 13वीं सदी तक है। यह मुख्य रूप से गुजरात के कवियों द्वारा रचा गया है। जो जैन साहित्य है वो गुजरात के कवियों द्वारा रचित है और इसकी जो सदी है वो 8वीं सदी से 13वीं सदी तक। राज के संरक्षण किससे प्राप्त हुआ? और राष्ट्रकूटों से, चालुक्यों से और सोलंकी राजवंशों ने जैन साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। इसकी जो प्रमुख शैलियां हैं, यह चरचरी, रास, रचिव, जिसे रचिव को रचित भी कहा जाता है, फाग और फागु शैलियों में लिखा गया। और जो सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया वो रास शैली में लिखा गया है। इसके काव्य का आधार है। जैन कवियों ने अपनी रचनाओं में जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार जैन साहित्य में कोई भी बड़ा लक्षण कवि नहीं हुआ। प्रत्येक आचार्य का आदर्श धर्म ही व्यवस्था करना था, काव्य का श्रृंगार करना उनके लिए गुण था। मतलब कहने का है कि जैन साहित्य में कोई भी लक्षण कवि नहीं हुआ। उन्होंने अपने आचार्यत्व का प्रदर्शन नहीं करके आदर्श धर्म की व्यवस्था करना था। इसमें श्रृंगार करना उनके लिए गौण था। काव्य का श्रृंगार करना उनके लिए गौण था। विषय वस्तु है, इसमें जैन महापुरुषों के चरित्र, चर्यु, पौराणिक आख्यान और इतिहास प्रसिद्ध कथाओं का जैन रंग में रंगकर प्रस्तुत किया गया है। नैतिकता, मानवीय सुख दुख, प्रेम, वैराग्य और वैभव विलास के स्थान पर सदाचार और सात्विक जीवन पर बल दिया है। अब देखेंगे प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। जैन साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जिनमें सबसे प्रमुख है स्वयंभू। ये 783 ईस्वी यानी 8वीं सदी के कवि हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। डॉक्टर राम कुमार वनवानी इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। यानी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो वह है स्वयंभू। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। इन्होंने कड़वक शैली में दोहा और चौपाई, कड़वक शैली होती है दोहा प्लस चौपाई की शुरुआत की। यानी कड़वक शैली की शुरुआत किसने करी? तो कड़वक शैली की शुरुआत स्वयंभू ने करी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पौम चरित व पद्मचरित। इसे जैन रामायण कहा गया है या कहा जाता है। इसमें 5 कांड है, जिसमें पहला कांड है विद्याधर, अयोध्या, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड। और 90 संधियां हैं। इसे इनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने पूरा किया था। यानी ये पूरा नहीं कर पाए थे और इसको पूरा त्रिभुवन स्वयंभू ने पूरा किया था। ऋठनेमी चर्यु, अरिष्टनेमी चरित, यानी ऋठनेमी चर्यु का दूसरा नाम है अरिष्टनेमी चरित। इसे हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। और एक और रचना है स्वयंभू छंद। अब इसका तुलनात्मक नोट लिखेंगे कि वाल्मीकि के राम तो महापुरुष थे, स्वयंभू के राम महापुरुष होकर भी जैन धर्म में दीक्षित है, जबकि तुलसी के राम भगवान अवतारी है। जो तुलसी के राम है वो भगवान है, अवतारी है। यानी तुलसीदास जी के जो राम है वो भगवान है, अवतारी पुरुष है। और वाल्मीकि के जो राम है वो महापुरुष थे और स्वयंभू के राम भी महापुरुष होकर भी जैन धर्म में दीक्षित है। दूसरा सबसे बड़ा कवि है पुष्यदंत, जो 10वीं सदी के हैं। इन्हें अपभ्रंश का भवभूति और अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। पुष्यदंत को अपभ्रंश का भवभूति और अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। इनकी जो उपाधियां हैं अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक। इनको जो पुष्यदंत को जो उपाधियां मिली है वो है अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह तिष्ठति, महापुरुष, गुणालंकार, जो महापुराण है। इसमें 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है। णय कुमार चरित, चर्यु, जिसे नाग कुमार चरित भी कहा गया है। इसमें इनके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। एक है जसहर चर्यु, यशोधर चरित, जो कोश ग्रंथ है। और एक है कोश ग्रंथ, जो देश शब्दों का संग्रह है। तीसरे आचार्य हैं आचार्य देवसेन। इनकी सदी है 10वीं सदी, 10वीं सदी के रचनाकार हैं ये।
इनकी जो रचनाएं हैं वो है श्रावकाचार्य, जो 1933 ईस्वी में लिखी। इसमें 250 दोहे हैं, जिनमें ग्रस्त धर्म की कर्तव्यों का वर्णन है। इसे हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि श्रावकाचार्य किसकी रचना है, तो वो है आचार्य देवसेन की। और इसे हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। अन्य जो रचनाएं वो है दर्शन सार, तत्व सार, आराधना सार, भाव संग्रह और सवय धम्म दोहा। अब महत्वपूर्ण है कि दब्ब सहाय पयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, जो पहले दोहाबंद थी, बाद में प्राकृत में गाथाबंद की गई। रास परंपरा के महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम ग्रंथ है रिपुदारण रास। इसके कवि का नाम पता नहीं है, इसलिए अज्ञात कवि द्वारा लिखी गई है। इस विधिवत शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, उसकी उसका ग्रंथ है उपदेश रसायन रास, जो जिन दत्त सूरी ने लिखा था। वहां से रास परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। और जो रास परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो शालिभद्र सूरी ने लिखा था। और इसके संपादक मुनि जीन विजय है। ऐतिहासिक परंपरा का प्रथम ग्रंथ, जो इतिहास की परंपरा का प्रथम ग्रंथ है वो है पंच पांडव चरितरास, जिसके रचनाकार है शालिभद्र सूरी। अब कुछ विशेष शब्दार्थ हैं, जैसे अपभ्रंश पद्य। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यह है कि अपभ्रंश में गद्य की टिप्पणियों को रब्बा कहा जाता है। जो अपभ्रंश का पद्य है तो गद्य की टिप्पणियों को क्या कहा जाता है, रब्बा। और जो कड़वक शैली है वो 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा जाता है, उसे कड़वक शैली कहा जाता है। आदिकालीन हिंदी साहित्य और जैन साहित्य। तो यहाँ जैन साहित्य के संबंध में सभी महत्वपूर्ण कवियों बिंदुओं, कवियों, उनकी रचनाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है। यानी ये नोट्स व्यवस्थित हस्तलिखित नोट्स थे, जिसको अच्छे से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आप अच्छे से पढ़ें, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। जो जैन साहित्य का सामान्य परिचय अपन ने देखा कि 8वीं से 13वीं सदी तक है, और इसका सर्वाधिक प्रमाणिक साहित्य, सर्वाधिक प्रमाणिक साहित्य है, और ये गुजरात के कवियों द्वारा रचित है। इसके आश्रयदाता राष्ट्रकूट, चालुक्य, सोलंकी राजवंशों ने अपने संरक्षण में जैन साहित्य की रचना करी। प्रमुख काव्य शैलियां देखी अपन ने कि जैन कवियों में चरचरी, रास, चरियु, चरित, फाग और फागु शैलियों की रचना की। जैन रचनाकारों द्वारा सबसे ज्यादा साहित्य रास शैली में लिखा गया। टब्बा किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश पद में गद्य की टिप्पणियों को टब्बा कहा जाता है। जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है कि धार्मिक और उपदेशात्मक। जैन काव्य मूलतः धार्मिक कोटि का है, लेकिन इसमें काव्यत्व की उपेक्षा नहीं हुई। जैन रचनाकारों के काव्यों में रहस्यात्मकता और उपदेशात्मकता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इनकी कथा का आधार है कि जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए लौकिक कथाओं का आधार लिया गया, जैसे धनपाल की भविष्य दत्त कथा। हरिवंश पुराण। जैन रचनाकारों ने कृष्ण और महाभारत की कथा को हरिवंश पुराण के नाम से लिखा। हरि अपभ्रंश भाषा में लिखे गए राम और कृष्ण काव्यों में धार्मिकता का इतना गहरा पुट है कि ब्राह्मणवादी राम कथा और कृष्ण कथा से इनका कोई सामंजस्य स्थापित नहीं होता। अब देखें कि चरित काव्य। जैन साहित्यकारों ने जैन महापुरुषों के चरियु यानी उनके चरित्र लिखे हैं। चरियु से मतलब चरित या चरित्र से है। इतिहास, प्रसिद्ध और पौराणिक आख्यानों को भी जैन रंग में रंग कर प्रस्तुत किया है। मानवीय संवेदनाएं। तो मानवीय सुख दुख, प्रेम, वैराग्य, अनुभूति और वैभव विलास के स्थान पर सदाचार एवं सात्विक जीवन पर बल दिया गया है। अन्य विशेषताएं। प्रकृति चित्रण व नारी सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण इन्होंने किया है। व्याकरण ग्रंथ लिखी, श्रृंगार, शौर्य और अन्योक्ति एवं नीति संबंधी फुटकल पद भी इनमें प्राप्त होते हैं। कथा प्रसंगों की मार्मिकता से ये कवि भलीभांति परिचित थे। विद्वानों के प्रमुख कथन इस प्रकार हैं जैन साहित्यकारों के लिए और जैन साहित्य के लिए, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं है। वे ही शब्द, वे ही भाव और वे ही प्रयोग फिर कर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं।
डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि जैन साहित्य में कोई भी बड़ा लक्षण कवि नहीं हुआ। प्रत्येक आचार्य का आदर्श धर्म की व्यवस्था करना प्रमुख रहा, काव्य का श्रृंगार करना उनका गुण रहा। यानी उन्होंने काव्य का श्रृंगार नहीं किया। इसी कारण केवल केवल सिद्धांतों के प्रतिपादन में उलझने से जैन रचनाकार एक अच्छी कविता के सौंदर्य बोध से वंचित रह गए। प्रमुख जैन कवि और उनकी रचनाएं स्वयंभू, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इनका जो समय है वो 783 ईस्वी 8वीं सदी। जन्म कौशल, इनका जो जन्म है कौशल प्रदेश में हुआ, जैन परिवार में हुआ। इनके आश्रयदाता थे राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के सामंत रैडा, इन्हें मान्यखेत ले आए थे। इनके बारे में विशेष तथ्य है कि रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का पहला महान कवि माना है। यानी रामकुमार वर्मा ने तो इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है और राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का पहला महान कवि कहा है। भयानी नामक विद्वान ने पहली बार स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा था। चतुर्मुख ने स्वयंभू को पद्दड़िया छंद का प्रयोक्ता बताया। चहुमुखेन संभि पिए पद्दड़िया, ये इनके बारे में प्रचलित है। स्वयंभू के राम, जो स्वयंभू के राम है वो महापुरुष है और यथार्थवादी धरातल पर स्थित है, जबकि तुलसी के राम भगवान अवतारी है और आदर्शवादी धरातल पर है। प्रमुख रचनाएं इनकी पौमचर्यु यानी पद्मचरित, ये जैन रामायण है। पौमचर्यु या पद्मचरित ये जैन रामायण है। इसमें 12,000 श्लोक और 90 संधियां मिलती है। जो हेमचंद्र है वो 12वीं सदी के कवि हैं। इनका उपनाम है कलिकाल सर्वज्ञ। सिद्धों ने इन्हें शांतिपा और जैनों में हेमचंद्र कहा गया। इनका बचपन का नाम चंगदेव था। गुजरात के सोलंकी राजा और सिद्धराज को उनके पुत्र कुमारपाल के आश्रित थे, यानी उनके आश्रय में रहे और ये व्याकरण के महान ज्ञाता थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं निम्न प्रकार है कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। देसी नाम मालाकोश जो 18 बोलियों का उल्लेख है। योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, इसमें अपभ्रंश के ग्राम्य रूपों की विस्तृत चर्चा मिलती है। उदाहरण भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, ये इसका प्राकृत व्याकरण और जो ग्राम्य जीवन की विस्तृत झलक मिलती है उसका उदाहरण है। अब इसमें विशेष नोट है कि कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी की रचना है। इसे हेमचंद्र से अलग रखें, यानी कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी ने लिखी है, हेमचंद्र ने नहीं लिखी, ऐसा इसका मतलब है। मेरुतुंग भी हेमचंद्र की रचना है और प्रबंध नहीं मेरुतुंग साहित्य रचनाकार हैं। तीसरे नंबर के महत्वपूर्ण रचनाकार है मेरुतुंग और जो इनकी रचना है वो है प्रबंध चिंतामणि जो 1304 ईस्वी में लिखी गई। विशेष इसमें क्या बात है कि इसमें मालवा के राजा भोज के चाचा जो प्रबंध चिंतामणि है मेरुतुंग द्वारा रचित है। इसमें मालवा के राजा भोज के चाचा मुंज के दोहे प्राप्त होते हैं। चालुक्य राजा तेलप नरेश द्वितीय ने मुंज को 7वीं बार परास्त किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को हिंदी का पहला कवि माना है। तो प्रबंध चिंतामणि में मुंज की रचनाएं मिलती है और मुंज आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को हिंदी का पहला कवि माना था। इसको जरूर उससे नोट करें। शालिभद्र सूरी इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसमें कुल 205 छंद है। इसके जो संपादक हैं मुनि जीन विजय हैं। 1884 ईस्वी में संपादित किया गया। जो गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें हिंदी की पहली रचना माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने इसे हिंदी की पहली रचना माना है। फिर है शालिभद्र सूरी की दूसरी रचना बुद्धिरास। तीसरी रचना है पंच पांडव चरितरास जो ऐतिहासिक परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। और 5वें रचनाकार है जोइंदू जो 6वीं सदी के रचनाकार है।
इनकी जो रचनाएं हैं वो है परमात्म प्रकाश और योगसार। यानी जो इंदु की जो प्रमुख रचना है वो है परमात्म प्रकाश और योगसार। इसे परीक्षा में विशेष रूप से पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखें। विशेष दोहा छंद की विधिवत शुरुआत जोइंदू और श्री मुनि राम सिंह से मानी जाती है। इनकी रचनाओं में धर्म दर्शन व इंद्रिय निग्रह का वर्णन है। छठे मुख्य रचनाकार है धनपाल। इनकी जो रचनाएं वो है भविष्यत कहा यानी भविष्य दत्त कथा और तिलक मंजरी, इनका गद्य काव्य है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने धनपाल की तिलक मंजरी और वाधिब सिंह की गद्य चिंतामणि को गद्य की उत्कृष्ट रचना माना है। यानी गद्य की उत्कृष्ट रचना किसको माना है? एक तो तिलक मंजरी और एक गद्य चिंतामणि को। और किसने माना है? ये रामकुमार वर्मा ने। अन्य चर्चित जैन रचनाकार और उनकी रचनाएं मुनि राम सिंह है, जिन्होंने लिखा पाहुड़ दोहा। दोहों की संख्या 222। 11वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी रचना। समस्त श्रुत ज्ञान, धर्म दर्शनों और इंद्रिय निग्रह पर बल दिया इन्होंने। ये जैनों में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं मुनि राम सिंह, जिन्होंने पाहुड़ दोहा लिखी और दोहों की संख्या 222 थी और 11वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने गए हैं। आसुगु कवि हैं जिन्होंने लिखी चंदनमाला रास, जीवदया रास, जो 35 चंदों में लिखी गई। जो जीवदया रास है वो 35 चंदों में लिखी गई खंड गावे और इसका समय है 1200 ईस्वी है और जालोर में लिखी गई है। प्रज्ञा तिलक ने लिखी कछुली रास। अभय देवसूरी ने लिखी नवांग व्रतिकार के नाम से प्रसिद्ध है। अभय देवसूरी है नवांग व्रतिकार के नाम से प्रसिद्ध है और इनकी रचना स्रोत रचना है जह तिहुअण। अम्बदेवसूरी ने लिखी संगपति समरा रासा। श्री धर्मसूरी जम्बूस्वामी रास। इसमें ग्रस्त जीवन की मधुरता की सुंदर झांकी देखने को मिलती है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जम्बूस्वामी रास किसकी रचना है? तो श्री धर्मसूरी की है और इसमें जम्बूस्वामी रास में ग्रस्त जीवन की मधुरता की सुंदर झांकी देखने को मिलती है। श्री कनकामर मुनि करकंड चर्यु। श्री चंद मुनि पुराण सार। उद्धतन सूरी की है कोलेमाला। भुवन तुंग सूरी की है सियाराम चर्यु। जिन पद्म सूरी की है स्थूलीभद्र फागु। विजयसेन सूरी की है रेवंत गिरी रास। जिन दत्त सूरी की है उपदेश रसायन रास और जिन धर्म सूरी की है स्थूलीभद्र रास। नेमिनाथ नाम से संबंधित विभिन्न रचनाएं, कंफ्यूजन होता है इसमें बहुत ज्यादा, तो इसको कंफ्यूजन को दूर करें। नेमिनाथ फागु जो है राजशेखर सूरी, इन्होंने वसंत विलास फागु भी लिखी। नेमिनाथ चर्यु ये हरिवद सूरी की रचना है। जसहरी चर्यु और ललित विस्तरा भी इन्हीं की है। नेमिनाथ रास सुमति गणी ने लिखी है। नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरी ने लिखी है। यस माला कहाणय छप्पई भी इन्हीं की है। अन्य महत्वपूर्ण रास व रासो रचनाएं कल्हण ने लिखी आबू रास। देहलण ने लिखी गए सुकुमाल रास। पल्हण ने लिखी आबू रास। जलहण ने लिखी बुद्धि रासो। रल्ह कवि ने लिखी जिनदत्त चौपाई। और इसका जो दूसरा पार्ट है तो इसमें जो तुलनात्मक है, भयानी नामक विद्वान ने तो पहली बार स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा था, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन है कि राम कथा का स्वरूप कैसा है। तो वाल्मीकि के राम तो है महापुरुष और स्वयंभू के राम भी है महापुरुष, लेकिन तुलसी के हैं अवतारी। कैसे हैं? अवतारी। यथार्थवादी धरातल पर स्थित है, महापुरुष हैं और यथार्थवादी धरातल पर है। और वाल्मीकि के राम भी और स्वयंभू के राम भी।
लेकिन जो तुलसी के राम है वो आदर्शवादी धरातल पर स्थित है। इसमें जो तुलसी के राम और वाल्मीकि के राम, इसमें 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। और जो स्वयंभू है उसके उन्होंने 5 कांड लिखे हैं: विद्याधर, अयोध्या, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड। स्वयंभू से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार है कि इन्हें हिंदी का प्रथम विनम्र कवि भी कहा जाता है। स्वयंभू ने स्वयं के लिए कहा है कि मेरे जैसा कोई कवि कोई दूसरा नहीं। आदि आदिकाल में कड़वक शैली दोहा प्लस चौपाई के जन्मदाता स्वयंभू ही माने जाते हैं। प्रोफेसर नामवर सिंह का कथन है कि स्वयंभू के काव्य परिसर का दायरा इतना व्यापक है कि यहाँ राजकीय जल क्रीड़ाओं से लेकर बड़े बड़े महाजनपदों, रनिवासों से लेकर युद्ध क्षेत्रों तक इनका काव्य दायरा फैला हुआ है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है पहुमचर्यु, पद्मचरित, ये प्रथम जैन रामायण है और इसको स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन शंभु ने इस रचना को पूरा किया था। रिठनेमी चर्यु यानी अरिष्टनेमी चरित्र, हरिवंश पुराण, इसमें कृष्ण कथा है। जो अरिष्ट नेमी चरित्र है इसमें हरिवंश पुराण, इसमें कृष्ण कथा है। नय कुमार चरियु यानी नागकुमार चरित, या इसको पंचमी चरियु भी बोलते हैं। स्वयंभू छंद